गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान असम्बली को मोहलत मिल गई। अब 15 जनवरी 2026 तक गोशवारे जमा कराए जा सकते हैं। गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान को रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को अपने असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। 16 जनवरी 2026 से गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। अरकान संजीदगी का मुजाहरा करें ताकि कानूनी पेचीदगी और मुअत्तली से बचा जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर किया गया। सेक्रेटरी सेनेट को रेफरेंस डिप्टी पार्लिमानी लीडर सेनेटर ओन अब्बास बीपी फाइल किया गया। दायर रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वें आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने 27वें आईनी तरमीम की मुखालफत का मुत्तफिका फैसला किया। मतन में मौक़िफ़ सामने आया, कहा गया पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई है। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नए साल की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के समात के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। NA 18 से रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज को भी नोटिस जारी। केस की समात 13 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुतालिका फरीकैन को कॉज लिस्ट के मुताबिक हाजिर रहने की हिदायत की गई है ताकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शफाफ समात मुमकिन हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी की बड़ी रुकावट दूर। पीटीआई ने उमर अयूब की अदालती पिटीशन वापस ले ली। स्पीकर सरदार एयाज सादिक 12 जनवरी को अहम ऐलान करेंगे। अदालती मामला खत्म, नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी की राह हमवार होगी। कौमी असम्बली का इजलास 12 जनवरी को तलब कर लिया गया। अपोजिशन वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, तकर्रुरी का अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मौशी इजलास, मौशी इस्लाहात, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तमाम वजारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बाहिमी हम आहंगी को इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी करार दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के 2025 के हीरो करार। अवाम कहती है फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। जंगी लिहाज से पाकिस्तान की ताकत का मुजाहरा किया। बैन अक़वामी सतह पर फील्ड मार्शल की मिलिट्री सिफारतकारी ने पाकिस्तान की अहमियत बढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के रहनुमा इनके कारनामों से मुतासर हुए। अवाम दुआ गो है कि 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही तारीखी कारनामे अंजाम दें जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीफ का सबब बने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में मौजूद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया कि मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है। पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी अरब के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों मुमालिक ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA का इजलास। शहरी सहूलतों पर पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम की तामीर। 10 रोज में हतमी डिजाइन तलब। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने का फैसला। कश्मीर चौक पर स्मार्ट अंडरपास, 5 स्टार होटल की तामीर के लिए कंपनियों का इंतखाब। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स और तजावुजात पर कार्रवाई जारी। कन्वेंशन सेंटर की तामीर और शहरी मनसूबों के लिए आला हुकाम की खुसूसी शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी का इत्तेहाद और इस्तिक़ामत से चैलेंजेस पर काबू पाने का पैगाम। कहा बहैसियत कौम और पाकिस्तान के निगहबान होने का हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए साल में तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की दुआ। कहा 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। सिंध के लिए 2026 तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर
शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए जाम हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। अवामी मसाइल के पायदार हल और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। साल 2026 में सड़कें, पुल, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी और निकासी आब के मनसूबे अमली शक्ल में सामने आए हैं। कराची और दीगर बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबे में सरमायाकारी, स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और नई तिब्बी सहूलियात शामिल हैं। लाहौर दाता दरबार पर साल 9 पर खुसूसी दुआया तकरीब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत, मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ, दिफाए वतन के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ मांगी, क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अकीदत, पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएं, साल 9 पर इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के अज़्म का इजहार। महंगाई के सताए आवाम को हुकूमत का नए साल का बड़ा तोहफा, उगरा की सिफारिशात पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। वजारत तवानाई का नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 253.17 रुपये फी लीटर मुकर्रर, डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता, नई कीमत 257.8 रुपये फी लीटर कर दी गई। कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। महकमा दाखिला पंजाब का पतंगबाजी पर सख्त पाबंदियों के हवाले से सूबे के इंतजामी और पुलिस अफसरान को मरासला जारी। पतंगबाजी पर पाबंदी पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सूबे के कुछ इलाकों में पतंगबाजी पर इजहार तशवीश, कहा कि सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की इजाज़त होगी। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। थैलीसीमिया मर्ज को रोका जा सकता है, निकाह से कबल मर्द का थैलीसीमिया टेस्ट लाजमी कराया जाए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि मुतासरा जोड़ों से पैदा होने वाला बच्चा मुतासर हो सकता है। लड़के और ज़रूरत पड़ने पर लड़की का भी टेस्ट कराएं। थैलीसीमिया के इलाज में बोन मैरो अहम किरदार अदा करता है। मुनासिब मैचिंग और इलाज के जरिए 50,000 में कोई एक बोन मैरो मैच कर सकता है। कराची के नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच डाया लाइन में लीकेज की निशानदेही के बाद फौरी मरम्मती काम शुरू। डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक डी वाटरिंग मुकम्मल होते ही 48 इंच डाया लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा, जो आज रात तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। मरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार रंगीला की आज 89वीं सालगिरह मनाई जा रही है। रंगीला 1 जनवरी 1937 को अफगानिस्तान में पैदा हुए। असल नाम मोहम्मद सईद खान था। फिल्मी करियर का आगाज़ 1998 में फिल्म जट्टी से किया गया। 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म दिया और तूफान में रंगीला ने बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी के साथ बतौर राइटर, गुलकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अपनी काबिलियत दिखाई। इनको शानदार खिदमात के एतराफ़ में मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया। रंगीला 24 मई 2005 को वफात पा गए। पाकिस्तान सुपर लीग ने कामयाबी के 10 साल मुकम्मल कर लिए। PSL अब महज लीग नहीं, एक मजबूत आलमी स्पोर्ट्स ब्रांड बन गई। आलमी क्रिकेटर्स की शिरकत, लीग के मयार का सबूत। 10वें एडिशन को PSL का सबसे कठिन मरहला करार दिया गया। गैर मामूली हालात के बावजूद तमाम मैचेस पाकिस्तान में कामयाबी से मुनक़िद। PSL ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतजामी सलाहियतों को दुनिया में उजागर किया।